हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हमने अपने इस चैप्टर को परसों स्टार्ट किया था। कल हमने अपने चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज किया था और इस चैप्टर के साथ में हमने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस रिवाइज किए थे। तो आज हम ओनली इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे बेटा। इसमें क्या बता रखा है कि स्टेट्स एंड देयर ड्रेसेस बता रखी है। सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखनी है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट स्टेट वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ की बाहर जो है विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। एवरी स्टेट हैव इट्स ओन क्लोथिंग स्टाइल। सभी लोगों की कपड़े पहनने की स्टाइल अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। यूजुअली वुमेन्स इन इंडिया वियर साड़ी ब्लाउज एंड सलवार कमीज। भारतीय महिलाएं सामान्यतः तो साड़ी ब्लाउज या फिर सलवार कमीज ही पहनती हैं। नेम्स ऑफ स्टेट्स आर गिवन बिलो वेयर पीपल्स वियर डिफरेंट क्लोथ्स। जहाँ अलग कपड़े पहनते हैं उन लोगों के स्टेट्स के नेम और उनके क्लोथिंग स्टाइल्स यहाँ दे रखे हैं। जैसे पंजाब, सॉरी जैसे पंजाब, द वोमेन ऑफ पंजाब वियर सलवार कमीज। पंजाब की जो महिलाएं हैं वो सलवार कमीज विद दुपट्टा पहनती हैं। हरियाणा की वोमेन्स पहनती है घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी। राजस्थान की वोमेन्स इसी तरह से वियर घाघरा चोली विद ओढ़नी। गुजरात की वोमेन्स पहनती है लहंगा चोली। इसी तरह से सिक्किम में भैकू, कश्मीर में फीरन। और वोमेन्स आर ऑल्सो वियर जीन्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, टॉप्स वगैरह, ये भी सभी महिलाएं पहनती हैं। इसके बाद है बेटा, यूजुअली मैन इन इंडिया वियर शर्ट पैंट। सामान्यतः भारत के जो पुरुष हैं शर्ट पैंट पहनते हैं, बट वेरियस अदर क्लोथ्स आर ऑल्सो वॉर्न इन डिफरेंट स्टेट्स। लाइक पंजाब में मैन क्या पहनते हैं, लुंगी कुर्ता विद जैकेट। राजस्थान में चूड़ीदार पजामा विद जैकेट। और मैन ऑफ उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, असम ये धोती कुर्ता पहनते हैं। गुजरात के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, चूड़ीदार पजामा विद जैकेट, ठीक है। तो आपको इनके ये याद रखने, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अगर एसेसरीज होते हैं विभिन्न प्रकार का सामान, जैसे मेंस लुंगी इज कॉल्ड मुंडा एंड केरला विंटू इज तमिलनाडु, ठीक है। ये विभिन्न जो ये स्टेट्स हैं इनमें क्या बोला जाता है, डिफरेंट ड्रेसेस को कोई विशेष नाम दिया गया है जो आपको याद रखना है। एसेसरीज, वेरियस एसेसरीज आर ऑल्सो वॉर्न इन डिफरेंट स्टेट। विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें हैं अलग अलग स्टेट्स में पहनी जाती हैं। हेड गियर्स फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन वेरियस स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कश्मीर। इन लोगों में सर पे जो पहने जाने वाली पगड़ी वगैरह है ये क्या होती हैं, विशेष होती हैं। टर्बन इज़ वोन इन पंजाब। पगड़ी पंजाब में पहनी जाती है। कलरफुल टर्बन आर ऑल्सो वोन इन राजस्थान में कलरफुल जो पगड़ी है वो पहनी जाती है। और गांधी कैप इज़ वोन इन गुजरात। गांधी कैप गुजरात में, ठीक है। इसके बाद है फर कैप इन वोन इन कश्मीर। कश्मीर में इस प्रकार की जो कैप पगड़ी है वो पहनी जाती है। इसके बाद स्पेशल क्लोथ्स पे आते हैं हम अपने। सम पीपल्स वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। अपने काम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। सच पीपल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोथ दे वियर, लाइक डॉक्टर्स, आर्मी मैन, पुलिसमैन, फायरमैन, एडवोकेट एक्सेट्रा। सच क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। इनको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग। अब क्लोथ को कैसे मेंटेन करते हैं, वी शुड मेंटेन अवर क्लोथ we to take well to make them look new and bright for long. Clothes can be maintained in the following ways. सबसे पहले उनको वॉशिंग। we should wash our clothes regularly to keep them clean and green free, जर्म फ्री। इनको कीटाणुओं से मुक्त रख के और अच्छे से साफ सुथरा करना चाहिए। we should use a good quality of soap and वॉशिंग पाउडर, ठीक है, टू वॉश देम। वाइल वॉशिंग वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द कलर एंड फैब्रिक ऑफ क्लोथ। सम क्लोथ्स आर डिलिकेट सो दे आर ड्राई क्लीन। जिनको क्या करते हैं, ड्राई क्लीन्स करवाते हैं, ना कि उनको पानी से धोते हैं। तो वो कपड़ों के अनुसार ही उनको देख लेना चाहिए। सेकेंड आता है बेटा ड्राइंग, सुखाना। क्लोथ शुड बी ड्राइड वेल आफ्टर वॉशिंग, अदरवाइज दे में sting. We should dry our clothes under the shade or at
एयरी प्लेसेस, हमें हवादार स्थानों पे छाया में ही कपड़ों को सुखाना चाहिए। डायरेक्टली सनशाइन कैन बी फेड द कलर ऑफ द क्लोथ से, जो है सूर्य का जो डायरेक्ट प्रकाश है, सीधा जो प्रकाश है वो क्या कर देता है, कपड़ों के कलर को फेड कर देता है, हल्का कर देता है। फिर इसके बाद आते हैं बेटा आयरनिंग, प्रेस करना। आफ्टर वॉशिंग ड्राइंग वी शुड आयरन अवर क्लोथ्स वेल, अच्छे से अपने कपड़ों को प्रेस करना चाहिए। आयरन द क्लोथ्स मेक देम प्रेजेंटेबल्स टू वियर, पहनने में बिल्कुल पर्सनैलिटीज़ का अनुभव होता है अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पहनने से। आयरन क्लोथ्स एड ऑन टू आवर पर्सनैलिटी एंड कीप द क्लोथ जर्म फ्री टू, इनसे क्या होता है कि कीटाणु वगैरह भी मर जाते हैं और अच्छी पर्सनैलिटी लगती है आयरन किए हुए कपड़े पहनने से। द नीट एंड टाइडी क्लोथ्स मस्ट बी हैंडल्ड वेल टू मेंटेन देयर गुड लुक्स, दे शुड आइदर बी हैंग इन हैंगर और कीप्ड एट द क्लीन प्लेस दैट इज़ डस्ट एंड जर्म फ्री। फिर आयरन करने के बाद अपने कपड़ों को या तो हैंगर से या फिर ऐसे स्थान पर, बिल्कुल साफ़ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ डस्ट और जर्म्स, कीटाणु ना हों। प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्लॉथ मेकिंग, कपड़े बनाने की प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। इसके बाद है द फाइनल क्लोथ्स डिलीवर्ड टू अस गोजेस थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोसेस, हमारे पास कपड़ा आने से पहले बहुत सारी प्रोसेस से गुजर के आता है। वेरियस पीपल्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग क्लोथ, बहुत सारे लोग हैं जो कपड़ा बनाने में हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट द फाइबर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, विभिन्न जो सोर्स होते हैं उनसे पहले तो फाइबर को कलेक्ट किया जाता है। देन दिस फाइबर इज स्पून ऑन ए स्पूनिंग व्हील और मशीन्स टू मेक थ्रेड और yarn, इसके बाद इससे धागा बनाया जाता है। दीज थ्रेड्स आर वोन यूजिंग ए हैंड वोर्न एंड पावर लूम्स, इसके बाद इनके चरखे पर या उस पर क्या किया जाता है, इससे कपड़ा बुना जाता है। द क्लॉथ इज़ नाउ कलर्ड एंड ड्राई अकॉर्डिंग टू द नीड, फिर उसके आवश्यकता के अनुसार उसको डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। फर्दर प्रिंटेड विद रिक्वायर्ड पैटर्न, फिर जो जैसी भी आवश्यकता होती है उसी पैटर्न में उसको प्रिंट किया जाता है। इफ़ एनी, अगर आवश्यकता है तो। लेटर द फिनिशिंग इज़ प्रोवाइडेड, बाद में उसकी फिनिशिंग होती है लास्ट में। टू द क्लॉथ टू मेक ए शाइनी एंड स्मूथ, उसको बिल्कुल शाइनी और स्मूथ बनाने के बाद। इन द फाइनल स्टेज और लास्ट अंतिम स्टेज में द क्लॉथ इज़ स्टिच्ड एज पर ऑफ रिक्वायरमेंट एंड इज़ रेडी टू यूज़, और इसके बाद कपड़ा काम में लेने के लिए तैयार होता है। ठीक है, आपका चैप्टर होता है फिनिश। आपको रफ नोटबुक में इसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा।